Good morning, student. It is class 8, subject science, chapter 13, sound, dhvani. Today topic is sound produced by human beings. मनुष्यों द्वारा आवाज उत्पन्न करना. मनुष्य किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? In human, sound is produced by voice box or larynx. मनुष्य के गले में वॉइस बॉक्स होता है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है. इट इज लोकेटेड इन अपर एंड ऑफ द विंड पाइप ऑन ट्रेशिया ऑफ द थ्रोट. यह गले के अंदर ऊपरी भाग में जहां वायु नली खत्म होती है वहीं होता है. टू लिगामेंट कॉमनली कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स in the larynx are stretched across the voice box leaving a narrow slit. इसमें दो लिगामेंट तंतु लगे रहते हैं जो कि बहुत बारीक रास्ता हवा के गुजरने के लिए छोड़ते हैं. When the air from the lungs are forced through the slit, it makes the vocal cord vibrate and produce sound. जब फेफड़ों से हवा इस झिर्री में को आती है, दोनों स्लिट के बीच में से आती है, तब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है. The pitch of the sound produced is controlled by muscle attached to the vocal cord. वोकल कॉर्ड के साथ जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं उनसे ही ध्वनि की तीव्रता कम ज्यादा होती है. These muscles can vary the tension in the vocal cord. It means make them tight or loose. ये मांसपेशियां वोकल कॉर्ड की तनाव को कम ज्यादा कर सकती हैं. जब वोकल कॉर्ड टाइट होता है तो और पतला हो जाता है, वे बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं. जब जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, जब ये लूज हो जाते हैं तब ये मोटे हो जाते हैं और तब मोटी आवाज निकलती है जो कि लो फ्रीक्वेंसी की होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज साउंड ट्रेवल. ध्वनि किस प्रकार चलती है? When a source produce sound, the vibration cause the surrounding layer of the air to vibrate. जब किसी स्रोत से, किसी यंत्र से, मनुष्य द्वारा, जीव द्वारा कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तब होने वाले वाइब्रेशन हवा की परतों में आगे बढ़ते हैं. A vibrating source can be a sound coming from a drum, speaker of a radio, the mouth of a person, a car, engine, a plane flying in the sky, etc. ये वाइब्रेट करने वाली वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे कि बजता हुआ ढोल, रेडियो का स्पीकर, किसी व्यक्ति का मुंह, कार का इंजन या हवाई जहाज आसमान में उड़ता हुआ इत्यादि. किसी भी स्रोत से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उससे जो उत्पन्न वाइब्रेशन है वो हवा में चारों तरफ फैल जाता है और ध्वनि को सुनाई देती है. दिस वाइब्रेशन लेयर ऑफ एयर प्रोपेगेट्स दिस वाइब्रेशन इन द नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर. ये अगली परत में वाइब्रेशन को पहुंचा देते हैं. दिस वे these vibration keep on moving as sound waves through air and reaches our ears. इस तरह ये वाइब्रेशन चलते हुए हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं. Ordinary we hear sound transmitted through the air. अक्सर हम हवा में कंपन सुनते हैं, ध्वनि हवा के द्वारा सुनते हैं. इन एयर साउंड इज प्रोपेगेटेड in the form of compression and
फ्रिकेशन। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव आर क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जो ध्वनि है ये हवा को कहीं तो फैला देती है, कहीं सिकोड़ देती है। तो ये रेरिफिकेशन यानी फैलाव और कंप्रेशन यानी सिकुड़ाव, उनमें सघन हो जाना, हवा की परतें सघन और विरल यानी दूर हट जाती हैं और कहीं ध्वनि तरंगें आपस में मिल जाती हैं और इसी तरह आगे बढ़ती हैं। इस तरह की ध्वनि तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लेट अस सी हाउ साउंड वेव्स प्रोपेगेट। हम इसे एक एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से समझ सकते हैं। ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में यू के आकार का ये यंत्र होता है। इसे यंत्र को जब कंपन कराते हैं, इसे किसी चीज पर मारते हैं, ये धातु का बना होता है और जब इसे मारेंगे तो ये हिलने, इसकी भुजाएं हिलने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है और वाइब्रेशन से कहीं इस आगे तरंगे, कहीं ये रेयरिफिकेशन है यानी दूर दूर है और कहीं अगर ये आपस में मिली हुई होती हैं, फिर इसी तरह ये ध्वनि तरंगें चलती जाती हैं और हमारे कान में सुनाई पड़ती हैं। और इस तरह से ये ध्वनि तरंगें हमें सुनाई पड़ती हैं। We take a tuning fork लेंगे, इसे वाइब्रेट करेंगे, इसमें मोशन को कंसंट्रेट करेंगे एक सिरे पर और जब ये बाहर की तरफ को चलेगा तो एक कंप्रेशन क्रिएट होगा, एक हवा में ध्वनि तरंग का दबाव सा बनता है और जब ये आगे की तरफ चलता है तो एक रेयरिफिकेशन, ये विरल जगह बनती है और उसके बाद कंप्रेशन होता है कि ध्वनि तरंगें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फिर इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरह ये आगे की ओर चलती रहती हैं और कान में सुनाई पड़ती हैं। ये सब प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हम इसे बहुत ही जल्दी, हम तुरंत ही आवाज को सुन लेते हैं, कुछ ही समय में सुन लेते हैं, सेकंड से भी कम का समय लगता है। इन द वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफिकेशन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। किसी भी दो के बीच की विरल या रेरिफिकेशन या कंप्रेशन के बीच की जो दूरी है उसे वेवलेंथ कहते हैं। इसे वेवलेंथ कहते हैं। इसे इस से प्रकट करते हैं। इस चिन्ह को लैम्डा कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसके माध्यम से इसे दिखलाते हैं। सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। कोई भी किस साउंड को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि हमें हवा के द्वारा सुनाई देती है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ध्वनि का संचार हो सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम।
वैक्यूम से निर्वात से साउंड नहीं ट्रेवल कर सकती। दिस इज बिकॉज साउंड ट्रेवल बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट एंड देयर आर virtually or no molecule in vacuum। क्योंकि ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह अणुओं को, हवा के माध्यम के अणुओं को फैलाकर और सिकुड़ाकर ही तरंग जाती हैं, उन पर ही अपना प्रभाव करके वे तरंग के रूप में आगे जाती हैं। और जब निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, तो वहाँ कोई भी हवा नहीं होगी, कोई भी तत्व नहीं होगा, तो फिर उस माध्यम में फैलना और सिकुड़ना किसी भी चीज का हो नहीं सकेगा, इसलिए ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर केयरफुली, इसे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और अपना लर्न करिए, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं, चैप्टर 7 और 8 लर्न करना है। सो लर्न केयरफुली। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।